नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और आप देख रहे हैं मार्कफेड एस का वसूली गैंग। जी हां, एसीएस मैन पावर में किस तरीके से सप्लाई और घोटाला यहां पर किया जा रहा है। मैन पावर सप्लाई के नाम पर घोटाले का जो खेल यहां पर चल रहा है, लगातार सुबह से स्वदेश न्यूज इस पर बना हुआ है और स्वदेश न्यूज लगातार इसमें जो लोग हैं, जो सम्मिलित हैं, उनकी परत दर परत यहां पर खोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है और लगातार हम इस पर बने हुए हैं। विभाग और एजेंसी की मिलीभगत से उगाही का जो खेल यहां पर चल रहा है, उसको लगातार हम यहां पर बता रहे हैं। मार्कफेड और इस मैन पावर कंपनी का एक बड़ा घोटाला यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कैसे सरकार की योजनाओं पर ये लोग पलीता हुआ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर परत दर परत हम खोलेंगे और घोटाले के हर राज को हम आप तक बताएंगे। तो कितने मगरमच्छ हैं इसमें और घोटालों का ये जो तालाब है, ये किस तरीके से देखने को मिल रहा है, लगातार स्वदेश न्यूज इस पर हम बताते जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि मैन पावर के सप्लाई के नाम पर किस तरीके से घोटालों का खेल यहां पर चल रहा है। इसके साथ ही विभाग और एजेंसी की मिलीभगत से उगाही का खेल किस तरीके से चलाया जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से मार्कफेड और एस मैन पावर कंपनी का एक बड़ा घोटाला यहां पर उजागर किया जा रहा है। स्वदेश न्यूज पर यह बड़ा घोटाला हम उजागर कर रहे हैं, सुबह से इस पर हम बात यहां पर कर रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के साथ यहां पर छलावा किया जा रहा है, लोगों को नौकरी के नाम पर किस तरीके से डराया और धमकाया जाता है और किस तरीके से उनकी नौकरी को छीनने की बात भी यहां पर की जा रही है। तो एस मैन पावर घोटाले की सप्लाई की यहां पर बात की जा रही है। मैन पावर सप्लाई के नाम पर घोटालों का ये जो बड़ा खेल है, इसे हम बता रहे हैं आपको। तो आपको बता दें एक बार फिर से, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, जहां पर वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी के पास ये पहले टेंडर था और उसके बाद 3 साल पहले 270 लोगों की भर्तियां यहां पर की गई थी। अब नया टेंडर एसीई कंपनी को मिला है। कंपनी को 5% सर्विस चार्ज भी दिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर एजेंसी द्वारा इसे मुहैया कराया जाता है। 750 रुपए प्रति माह कंप्यूटर का किराया भी यहां पर लिया जाता है। इसके साथ ही सरकार मैन पावर कंपनी को 13,000 रुपए प्रति माह भी देती है। ऑपरेटर को 11,000 रुपए यहां पर मिलते हैं। तो मार्कफेड इसकी खरीदी करती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश मार्कफेड का एक बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है, जहां पर 300 लोगों को नौकरी पर रखने की बात यहां पर की गई थी। 5,000 लोग उनके आसपास हैं और सभी से ऐसे ही उगाही यहां पर की जाती है। तो 20,000 रुपए अब देंगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हटा देंगे। जो लोग 3 साल पहले से यहां पर काम कर रहे थे, उन्हें हटाने की बात यहां पर की जा रही है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश मार्कफेड का घोटाला, उसके बाद फिर घोटाला किस तरीके से किया गया, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, उसके बाद एसी मैन पावर, फिर 270 डाटा एंट्री कंप्यूटर और उसके बाद 11,000 रुपए इनकी जो सैलरी बनती है वो यहां पर किस तरीके से दी जाती है। पूरा चार्ट हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी बात हम यहां पर करेंगे और किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित है, इसका पर्दाफाश स्वदेश न्यूज करेगा। तो मार्कफेड और इसकी वसूली गैंग किस तरीके से काम कर रही है और लोगों को किस तरीके से ठगा जा रहा है, सरकार किस तरीके से योजनाएं चला रही है कि लोग बेरोजगार ना रहे, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, इस टाइप की जो कंपनियां हैं, वो लगातार किस तरीके से पलीता लगाती हुई नजर आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से उन लोगों को ठगा जा रहा है। तो कुछ ऑडियो हमारे पास में है, उसकी परत हम आपको खोलेंगे। तो किस तरीके से एक महिला के साथ में यहां पर बात की गई है, वो हम आपको सुनाते हैं। तो जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है उसमें एक 20,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन फीस है 20,000 रुपये जी, ठीक है। और जो भी ऑपरेटर मतलब काम करना चाह रहा है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जी। और ये जो 20,000 रुपये है वो हम एक बार में ना लेके इसको हम 4 किस्तों में ले रहे हैं, क्योंकि बाकी ऑपरेटर्स जिनसे बात की उनका यही कहना था एक बार में तो मुश्किल है थोड़ा, तो इसको आप किस्तों में कर लीजिए, राइट जी जी। तो ये 4 किस्तों में रहेगा। तो एक किस्त रहेगी 5,000 की, वो रहेगी इसी महीने में जब हम आपको लेटर देंगे जी। और जो 3 किस्तें रहेंगी वो जब आपकी जून की सैलरी आएगी जुलाई में जी। और वैसे जुलाई की अगस्त और अगस्त की सितंबर में, तो एक एक महीने में 5,000 रुपये वहाँ पर रहेंगे। तो टोटल 20। मेरा एक ही रिक्वेस्ट था कि मैं 5 कैसे भी करके कर दूंगी। वैसे तो 1-2 हज़ार सोचे थे कि कर देंगे, बट हो गया, आप जब कह रहे हैं तो हम 5 कर देंगे। लेकिन और के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही स्थिति मेरी खराब है। आप संतोष सर से चाहे बात करके पूछ लीजिएगा।
मेरा घर से देखिए मैं सारे डीएमओ से बात कर रहा हूँ, सारे जगन से बात हुई है मेरी, ठीक है, सारे जगन से बात कर चुका हूँ। डीएमओ से मुझे एक बार आपके यहाँ तक डीएमओ बचे हुए हैं, बाकी मेरी बात हो चुकी है। तो आप और मैंने उनको मैडम से भी पूछ लीजिए, क्योंकि मैडम को भी मेरी स्थिति परिस्थिति पूरा पता है। मैंने हम स्थिति परिस्थिति देख करके नहीं देख सकते किसी की। आप हमारी परिस्थिति देखिए ना, हम कैसे किसी की परिस्थिति देख लें। सर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है ना, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं। आप हमारी स्थिति ऐसी होती तो हम आप लोगों से 5,000 क्यों लेते? और हम लोगों ने आप लोगों की देखी हुई है। हम नहीं तो हमारा प्लान था, प्लान क्या हमारी पॉलिसी है, एक बार नहीं हम पूरे 20,000 रुपये जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है एक बार में लेते हैं। कल कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने उस चीज को कंसिडर किया। जो आपके बाकी अधिकारियों ने भी बोला कि एक बार में ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप सिस्टम में कर लीजिए, या जो भी आपको लगे, पर इनके ऊपर थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो हम दे रहे हैं। थोड़ा सा और रिलैक्स कर दीजिए ना, सीधा सीधे। नहीं, रिलैक्सेशन में फिर आदमी का इंटेंशन देखना पड़ता है। कंपनी चल रही है हमारी, 5-6 हजार मैन पावर है हमारे पास। हमें ज्ञान नहीं चाहिए किसी से कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए और जो सही है हमारे लिए, और यही ट्रेंड है। अब मैं अभी बता देता हूँ, अभी हम ले रहे हैं, पहले सीओन ने लिया, ये एजेंसी आएगी यदि कल के दिन तो वो भी लेगी। आप इस चीज को बिल्कुल पक्के हो जाइए, क्योंकि ये टेंडर का खेल और पैसे देने का वो बंद ही नहीं हो गए, चलते ही रहे। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही है ऐसा। गवर्नमेंट ने टेंडर ओपन कर दिया, जिसे हर किसी को जीतना है। जीतने के लिए क्या करना होता है? सबसे कम रेट डालना होते हैं। सबसे रेट में कम कभी तो 0 आ जाता है। 0 पे भी हमने टेंडर किए हैं। बिजनेस तो करना है, बिना बिजनेस के तो रह नहीं पाएंगे ना, कंपनी चलेगी नहीं बिना बिजनेस के। तो ये आप बिल्कुल मान के चलिए कि कल किसी और ने लिए थे, आज हम ले रहे हैं, कल कोई और लेगा। ये ट्रेंड है। और आप मार्केट का नहीं, मध्य प्रदेश भोपाल का नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारे भी कुछ असूल सिद्धांत हैं कंपनी के। हमने यदि बोला है, डिपार्टमेंट ने बोला है कि जो पहले के लोग हैं उनको पहले मौका मिले, हम दे रहे हैं आप लोगों को मौका। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले मौका आपको देना है तो आप लोग कुछ भी चाहें वैसा हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं है। देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन तो देखा आपने किस तरीके से एक महिला के साथ में यहाँ पर बात की जा रही थी, कंपनी के कर्मचारी के साथ में किस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही थी, वो ऑडियो हमने आपको बताई। तो मैन पावर सप्लाई के नाम पर घोटालों का जो खेल चल रहा है वो उसका पर्दाफाश आज स्वदेश न्यूज कर रहा है, और लगातार सुबह से इसी खबर पर बने हुए हैं। और किस तरीके से मैन पावर सप्लाई के नाम पर घोटालों का जो खेल है, कौन कौन इसमें सम्मिलित है, इस पर हम आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। कंप्यूटर एजेंसी द्वारा ये मुहैया कराया जाता है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, जहां पर 750 रुपए प्रतिमाह कंप्यूटर का किराया लिया जाता है। सरकार मैन पावर को कंपनी को ये देती है 13,000 रुपए प्रतिमाह, और उसके बाद ऑपरेटर को जो है वो 11,000 रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। खरीदी किस तरीके से करती है मार्कफेड, वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो 270 कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर निकाल दे तो मार्कफेड का काम ही ठप हो जाएगा। इसके बाद 20,000 रुपए अगर देंगे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहले वर्ल्ड क्लास के पास था ये टेंडर, तो मैन पावर सप्लाई के नाम पर घोटालों का जो खेल, और अभी जो आपने ऑडियो सुना है उससे बिल्कुल समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वहां पर ये जो धांधली है, जो घोटाला है, किस तरीके से यहां पर उसको अंजाम दिया जा रहा है। जो 3 साल से लोग वहां पर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर या किसी और चीज के नाम पर पैसे लगातार लिए जा रहे हैं, और किस तरीके से वो कर्मचारी जो अपना घर चला रहे हैं, जो रोजगार के लिए दरबदर भटक रहे हैं, और किसी तरीके से 8, 10, 12 हजार में 11,000 रुपए में अपना घर यहां पर चला रहे हैं। उस घर को चलाने के बाद में भी जब इस तरीके की कटौती करके वो यहां पर पैसे दे रहे हैं, तो लोगों को किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं वो अभी हमने आपको सुनाई। और अब हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनकी तरफ चलेंगे। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैन पावर सप्लाई के नाम पर घोटाला किया जा रहा है, अभी एक ऑडियो उसमें सुनाई जिसमें एक महिला जो है वो गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है कि इतने पैसे वो नहीं दे पाएंगे, रजिस्ट्रेशन के जो पैसे हैं वो यहां पर नहीं दे पाएंगे। तो किस तरीके का ये पूरा मामला है, कृपया बताएं। आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल अंशु, आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये मेन पावर सप्लाई के नाम पे जो ये सप्लाई के नाम पे जो महा घोटाला जो सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो मेन पावर सप्लाई के नाम से कई दिनों से ये जो घोटाला है वो कहीं ना कहीं चल रहा। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो ये जिस प्रकार का जो
घोटाला है वो स्वदेश न्यूज़ की जो टीम है लगातार बनी हुई है। सुबह से ये जो पूरे घोटाले की जो पड़ताल है वो स्वदेश न्यूज़ की टीम कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि करीब 3 साल से 270 जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं भर्ती किया गया था और एसीएन मेन पावर सप्लाई के नाम से कहीं ना कहीं ये जो घोटाला है वो अब जो लोग हैं उसके चलते परेशान होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा अंशुल कि जिस प्रकार से ये जो भर्ती की गई थी उसमें जो लोग हैं उनसे 13,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे और उसके बाद भी जो घोटाला है वो अब उजागर हो चुका है। जिसके बाद स्वदेश न्यूज़ की टीम सुबह से ही इस घोटाले की पड़ताल में लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही जो मेडफोर्ड के जो ऑफिस है वहाँ स्वदेश न्यूज़ की टीम गई थी, मगर कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो बयान देते नहीं नजर आए, कहीं ना कहीं बचते बचाते कैमरे से नजर आए। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मीडिया से मिलने से भी मना कर दिए। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो समझ नहीं आ रही है कि सरकार एक योजना यहाँ पर चलाती है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, कंपनी को टेंडर यहाँ पर दिया जाता है, वो कंपनियां टेंडर के हिसाब से लोगों को यहाँ पर रखती हैं, फिर जो बीच में जो रजिस्ट्रेशन लेने की बात, रजिस्ट्रेशन फीस लेने की बात सामने आ रही है, ये किस तरीके का कंपनी घोटाला कर रही है, किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है? जी अंशुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो लोग हैं उनको आउटसोर्सिंग में रखा जाता है, मगर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से जो उनसे वसूली की जाती है कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी जो कंपनी है उनके जो घोटाले हैं वो सामने आए थे। उसके बाद जो कंपनी है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया था। मगर जिस प्रकार से जो मार्कफेड में जो एशियन मेन पावर कंपनी का जो बड़ा घोटाला सामने आया है, बहुत ही चौंकाने वाला घोटाला। आपको बताऊंगा कि इसमें जो कर्मचारी हैं करीब 270 कर्मचारी हैं जो कई दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लोग हैं अब उनको कहीं ना कहीं जो बात की जाए प्रतिनियुक्ति की बात करें या बात की जाए रजिस्ट्रेशन की, तो उसको लेके कहीं ना कहीं जो कंपनी है उनको परेशान करते नज़र आ रही है। जिसके बाद जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिसके बाद स्वदेश न्यूज़ की टीम लगातार ये पूरे जो घोटाला है उसको उजागर करते नजर आ रही है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि स्वदेश न्यूज़ की टीम जिस प्रकार से जो ये पूरा मामला है उसको लेके जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया गया और जो ऑडियो है वो भी कहीं ना कहीं वायरल अधिकारियों के हो रहे हैं। मगर बात की जाए जी अंशुल। बिल्कुल विवेक, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सरकार जो योजना यहाँ पर चला रही है तो उन योजनाओं को किस तरीके से पलीता यहाँ पर लगाया जा रहा है? बिल्कुल, सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंशुल कहीं ना कहीं ये युवा हैं, युवा वर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार देने की है। मगर बात की जाए घोटालों की तो जो जिस प्रकार से जो घोटाले हैं वो कहीं ना कहीं चुकाने वाले हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जो एशियन मेन पावर जो सप्लाई जो कंपनी है कहीं ना कहीं जो घोटाले कर रही है उसको लेके जो लोग हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको रोजगार तो मिला ज़रूर है, मगर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से जो उनसे जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो उनको परेशानी दी जा रही है, जिसके चलते जो वहाँ के जो लोग हैं लगातार परेशान होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि स्वदेश न्यूज़ की टीम करीब सुबह से ही इस पूरी खबरों पे पैनी नज़र बनाई हुई है और लगातार लोगों से पूछ रही हैं। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कंपनी है एशियन मेन पावर कंपनी है, इनने रोजगार तो ज़रूर दिया है, मगर जो जिस प्रकार से जो उनको ब्लैकमेल कर रही है पैसों को लेके, तो कहीं ना कहीं ये अनुचित है। इसको लेके प्रदेश सरकार तक स्वदेश न्यूज़ की टीम आवाज़ उठा रही है और प्रदेश सरकार हो सकता है आने वाले समय में इस पर बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। चलिए विवेक, आप बने रहिए इसी खबर पर हमारे साथ। अब हम आपको एक और ऑडियो सुनाने की यहाँ पर बात करेंगे जहां पर स्वदेश न्यूज में लगातार बने हुए हैं और एक और ऑडियो है हमारे पास में जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर भी वसूली की जा रही है, किस तरीके से वसूली की जा रही है उसकी ऑडियो हम आपको सुनाएंगे। तो रवि, हमारी कंपनी का जो एक रजिस्ट्रेशन फीस है, जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, तो आपको 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर देना होंगे कंपनी को। और ये बाकी सब लोगों के कहने पे कि लोड जाना पड़ता है एक बार में 20,000 रुपए लेना, क्योंकि हमारा तो यही था पहला प्लान कि हम एक बार में ही लेंगे 20,000। तो उसको हमने फिर 4 किस्तों में डिवाइड किया है 5-5 हजार की।
तो 5,000 रुपये अभी इस महीने के एंड तक देना होंगे, जब हम आपको अकाउंट लेटर देंगे। और 5,000 की 3 किस्तें रहेंगी, वो जून, जुलाई, अगस्त जब सैलरी आएगी तो उसी महीने के, जिस महीने की सैलरी आएगी उस महीने में देना होगी। तो 3 किस्तें हो जाएंगी आपकी जून, जुलाई, अगस्त की सैलरी की, और एक हो जाएगी अभी इस महीने की। अच्छा, तो ये पेमेंट देना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। इसके बिना तो जैसे आपको सैलरी मिलना जरूरी है काम करने के लिए, वैसे हमारे लिए पेमेंट मिलना जरूरी है। तो तभी हमारी देखा कि किस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर भी वसूली की जा रही है, और एक ऑडियो हमने आपको बताया है लगातार लोगों के साथ में किस तरीके से छल किया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से लूटा जा रहा है और किस तरीके से अवैध वसूली जो है वो यहां पर की जा रही है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोगों का घर चल सके, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को रोजगार मिले और किसी तरह का आर्थिक संकट जो लोग हैं उन्हें यहां पर ना देखने को मिले। लेकिन इस तरीके के जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थ हैं, वो किस तरीके से सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं, इसका साफ उदाहरण आप मार्फेड और एस कंपनी को देख सकते हैं। तो ऑडियो हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है और रजिस्ट्रेशन फीस किस तरीके से ली जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर जो जितनी पड़ताल अभी तक हम कर पाए हैं, रजिस्ट्रेशन फीस इस तरीके से लेने का कोई औचित्य वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी के सिद्धांत, कंपनी के प्रिंसिपल बताकर लोगों को किस तरीके से लूटा जा रहा है, साफ ऑडियो आप यहां पर सुन रहे हैं। अब हम आपको एक और ऑडियो सुनाते हैं जिसमें किस तरीके से लूटा जा रहा है लोगों को। चाहते हैं कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहें, बशर्ते कि आप लोग हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कंपनी की पॉलिसी है, उसके साथ काम करने को तैयार हैं। तो ठीक है, इसी पॉलिसी में एक पॉलिसी हमारी ये भी है कि जो व्यक्ति हमसे जुड़ेगा उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 रुपये है। अच्छा, ठीक है। और 20,000 रुपये 4 किस्तों में देना होंगे। वैसे तो हम लोग एक ही किस्त में लेते थे पहले, अगर कोरोना की स्थिति और आप ऑपरेटर्स की रिक्वेस्ट पे इसको हमारे मैनेजमेंट ने 4 किस्तों में किया है, 5,000 की। ठीक है, तो 5,000 रुपये आपको इसी महीने में देना होंगे, जो जब हम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और 3 किस्तें रहेंगी 5,000 की, वो आपको जून, जुलाई, अगस्त की सैलरी के बाद देना होंगे। ठीक है, जब जून की सैलरी आएगी जुलाई में, जुलाई की अगस्त में, अगस्त की सितंबर में, तो जब सैलरी आएगी उसके बाद देना होंगे। ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है, यदि आपको लगता है कि 5,000 रुपये आपको एक बार में देना ज्यादा होते हैं हर महीने, तो इसको हमने 2 साल के लिए किया हुआ है। तो ये 2 साल का है अपना। ठीक है, तो इसमें रहेगा कि 13,000 रुपये इस महीने देना हो, इस साल देना होंगे। तो इसमें 5,000 रुपये पहले महीने में और 2,500 रुपये एवरेज 3 की रहेगी। तो किस्त रहेगी जो आपको 3 महीने में देना होगी, जून, जुलाई, अगस्त की सैलरी के बाद। ठीक है, और 10,000 रुपये देना होंगे आपको अगले साल, जो 2,500 की 4 किस्तें रहेंगी। लेकिन सर, जो हमारे डिपार्टमेंट से जो डेटा आया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो उसका क्या? नहीं, उसका बता देता हूँ। डिपार्टमेंट के कहने पे, डिपार्टमेंट से हमने लिस्ट ली है, उनके कहने पे ही हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज हम अभी ऐसा हमने नहीं लिखा होता या तो यहाँ पर अब हम आपको बता रहे हैं मैन पावर सप्लाई के नाम पर किस तरीके से घोटालों का खेल यहाँ पर चल रहा है। इस घोटाले के तालाब में कितने मगरमच्छ हैं, इसको लगातार पकड़ने की कोशिश स्वदेश न्यूज कर रहा है। सुबह से इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। स्वदेश न्यूज हर परत को यहाँ पर खोल रहा है, किस तरीके से लोगों को पर्दाफाश यहाँ पर किया जा रहा है, बेनकाब यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार स्वदेश न्यूज उसके ऊपर लगा हुआ है। संवाददाता हमारे साथ विवेक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 ऑडियो अभी तक हम यहाँ पर सुन चुके हैं और 2 ऑडियो में साफ तौर पर किस तरीके से दादागिरी करके वसूली यहां पर की जा रही है, डराया जा रहा है कि अगर ये नहीं देंगे तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। एक ऑडियो पहले हमने सुनी थी जिसमें एक महिला को यह कहा जा रहा था कि जिस तरीके से कंपनियां बदली जाएगी, लगातार ये जो खेल है वो इस तरीके से चलता जाएगा। तो कंपनियों के इस खेल में लोगों को जिस तरीके से परेशानी यहां पर हो रही है, उस महिला की ही अगर हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से वो गिड़गिड़ा रही थी। अब आप सोचिए कि उसके घर की स्थिति क्या होगी। जो व्यक्ति 10 से 11,000 रुपए में अपना घर चला रहा है, उससे किस्तों में भी 5-5 हजार रुपए लेने की यहां पर बात की जा रही है। तो ये कितना गलत है और इन पर किस तरीके की कार्रवाई जो है वो यहां पर की जानी चाहिए।
बिल्कुल अंशुल, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और रोजगार की बात की जाए तो रोजगार पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद माना है और कहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं लगाए जाएंगे। मगर बात की जाए एशियन मैन पावर कंपनी की तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कर्मचारियों से जो अवैध वसूली की जा रही है बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैन पावर जो कंपनी है वो कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो ऑडियो स्वदेश न्यूज़ द्वारा सुनाया गया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं उनकी जो मंथली इनकम की बात की जाए तो अंशुल मंथली इनकम 13 से 12 हज़ार रुपये, उसके बावजूद भी जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से कहीं ना कहीं जो उनसे वसूली की जा रही है बहुत अनुचित है। आपको बताना चाहूँगा यदि किसी व्यक्ति को 12 हज़ार रुपये हर महीने मिलता है, उससे यदि 5,000 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है तो कहीं ना कहीं वो अपना घर किस प्रकार से चलाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अभी कुछ देर पहले ही जो स्वदेश न्यूज़ की टीम है वो पहुंची थी, मगर वहाँ के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उन्होंने कैमरे के सामने आने से बात करने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं दाल में अंशुल कुछ काला है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से ही जिस प्रकार ये जो घोटाला है वो कहीं ना कहीं चल रहा है, जिसकी पूरी जड़ तक जाने के लिए स्वदेश न्यूज़ की जो टीम है वो पूरी तरह लगी हुई है। सुबह से लेके अभी तक आपको बताना चाहूँगा कि स्वदेश न्यूज़ की जो टीम है वो इस पूरी मैन पावर सप्लाई के जिस प्रकार से घोटाला हो रहा है उस पर पैनी नज़र बनाई हुई है। मगर एक बात अंशुल सामने बिल्कुल चौंकाने वाली है कि पूरे देश की बात की जाए या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से महामारी चल रही है उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं जो एशियन पावर कंपनी के अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मसला है जिसको लेके सरकार के आला अधिकारियों से कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि स्वदेश न्यूज़ की टीम पूरी जानकारी उनको पहुंचाए और जो ये कंपनी है जिनको ये टेंडर मिला है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अंशुल, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है लोगों को रखने को लेकर और जो उनके साथ में घोटाले यहाँ पर किए गए हैं उनको लेकर भी बात यहाँ पर की जा रही है, तो कार्रवाई की बात तो यहाँ पर ठीक है। अभी आपने कहा कि आप माफिक कंपनी भी गए थे, वहां पर भी कैमरे के सामने जो लोग वहां के अधिकारी थे उनने भी आने से मना कर दिया। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि दाल में जरूर कुछ काला था, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आए हैं, गलत व्यक्ति ही जो है वो बोलने से डरता है, तो वो भी अगर सामने नहीं आए तो कहीं ना कहीं वाकई में जो स्वदेश न्यूज ने एक नब्ज टटोल के पकड़ी है, स्वदेश न्यूज जिस नब्ज पर काम कर रही है वो कहीं ना कहीं सही जरूर साबित हो रही है। तो यहां पर एक बड़ा घोटाला जो है वो हम यहां पर देख रहे हैं। तो जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर भी विवेक अगर बात कर ली जाए, जो डाटा एंट्री वाले रहते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, उनको जिस तरीके से यहां पर बात की जा रही है, तो क्या इससे निकाला जाए? उन लोगों को क्या कुछ कहना है? क्या आपसे किसी ने संपर्क किया? क्या आपसे कुछ बातचीत की उन लोगों ने? बिल्कुल अंशुल, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की जाए या डाटा एंट्री करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी बात की जाए तो उनकी जो मानसिक जो तनख्वाह रहती है वो कहीं ना कहीं कम रहती। मगर बात की जाए जो एशियन कंपनी द्वारा उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, बात की जाए रजिस्ट्रेशन की बात की जाए या उनके फॉर्म को कहीं ना कहीं जो चार्ज लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत, जिसको लेके जो कर्मचारी हैं वो खासा नाराज़ हैं। मगर ऐसे महामारी के समय, ऐसे कोरोना के संकट के काल में वो जो कर्मचारी हैं वो कहाँ जाएंगे, जिसको लेके लगातार स्वदेश न्यूज़ की टीम ये बड़ा जो मुद्दा है वो उठा रही कि जो जिस प्रकार से मैन पावर सप्लाई के नाम से जो घोटाला चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद हो और सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे और जो कंपनी है उनको उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, चलिए विवेक का बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मामले पर एक सटीक जानकारी हमें दी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से मार्कफेड और एस की वसूली किस तरीके से की जा रही है, लोगों को किस तरीके से धमकाया जा रहा है कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 3 साल से जो व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा है उसने अगर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे नहीं दिए और पैसे भी 2,000, 4,000, 5,000 नहीं, सिर्फ सीधे 20,000 रुपए, मतलब उसकी जो तनख्वाह आ रही है, जो उसका जो वेतन है, 2 महीने का वेतन उसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर देना पड़ेगा और अगर वो नहीं देता है तो उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। साफ तौर पर कंपनी की दादागिरी यहां पर देखी जा रही है और किस तरीके से दादागिरी यहां पर करी, एक और ऑडियो सुनिए।
अभी सभी जगह सभी को मालूम चल गया मार्केट में, ऑपरेटर्स को, बाकी लोगों को कि इनका नया एग्रीमेंट हुआ है, तो वो तो हमें अप्रोच करने लगे हैं, वो तो हमें कॉल करने लगे हैं कि सर जो आपकी फीस उससे हम डबल देने को तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है एक बार लग गया फिर तो कंपनी एजेंसी चेंज होती रहेगी, हम तो लगे ही रहेंगे, तो डबल देने को तैयार हैं। बट हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते उनको लगाना है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू रहे, और डिपार्टमेंट ने बोला है कि ये इनको पहले मौका दो, तो हम आपको कॉल कर रहे हैं, और आप अकेले को नहीं, हम सभी पूरे मध्य प्रदेश में कॉल कर रहे हैं। आपके यहाँ पे भी 4-5 लोगों को कॉल कर चुके हैं, दीपक, राम सिंह, राजवर्धन, रामलखन, ठीक है। तो इसमें पर यह है, यदि आपको लगता है कि जो 5,000 की किस्त है वो ज्यादा होती है, तो ये हमने हमारे पास एक दूसरी कंडीशन दी है, जो हमने आप लोगों की रिक्वेस्ट है, जो बाकी लोगों ने बोला कि सर 10,000 साढ़े 10,000 रुपये मिलते हैं और उसमें 5,000 रुपये जाना मुश्किल है, तो उसको हमने दो कंडीशन दो पार्ट में किया है। 13,000 रुपये इस साल रहेंगे और 10,000 रुपये अगले साल रहेंगे। अच्छा, इसमें से आपको तो जो भी आपको लगेगा तो आप मुझे बाद में बता देना कि आप क्या चाहते हैं दोनों में से, उसके हिसाब से हम उसको कंटिन्यू कर लें। तो देखा आपने किस तरीके से मार्कफेड और एस की वसूली गैंग का खुलासा स्वदेश न्यूज ने किया है, और स्वदेश न्यूज अभी यहां पर नहीं रुकेगा। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेगा स्वदेश न्यूज, तब तक इस पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसका कवरेज लगातार स्वदेश न्यूज करेगा और लगातार इस पर बताता रहेगा। और जब तक जो वसूली जिन लोगों ने करी है, जो गैंग के लोग हैं, उनको बेनकाब नहीं कर देते, तब तक स्वदेश न्यूज नहीं बैठेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए।